अस्सलाम वालेकुम। आज इसके से वो पहली वीडियो थी, वो जैसे कि आपको पता है ये हमारी, अब मैंने आपको क्लास की वीडियो दे रहा हूँ ये, ताकि आप इसकी कोई फ़ीस नहीं है, फ्री है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बाकी भी यही वीडियो जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरी सारी वीडियो पड़ी हैं, पूरी वीडियो है जिस पे आप देख के पूरा जो है पीसीबी का काम कर सकते हैं। कोशिश मेरी है कि एक एक चीज़ का आपको बेहतर तरीके से बताऊं। तो ये देखेंगे आज कल हमने काम किया था इस पे, जो पहली वीडियो आपके पास है वो हमने इसका यहाँ से काम किया था, ये पूरी हाई साइड का। ठीक है जी जी ठीक है। तो ये भाई मेरे साथ हैं, आपके तावन के लिए इनको बुलाया था। नाम जी आपका? मोहम्मद कैसर। कैसर भाई हैं ये। तो इसको इन्होंने इसलिए बताया कि बुलाया, ये काम सीखने के लिए आए थे, ताकि कोई बात है जो पूछ सकते हैं ये पूछेंगे तो आपकी तरफ से आपको भी जहन में वही सवाल होगा तो ये कर लेंगे, ताकि आपको कोई मसला ना पेश आए। कोई एक दो बंदे मैंने इसलिए क्लास दी इनको भी साथ। तो इसकी लो साइड पे आज बात है, क्योंकि यहाँ पे अब छोटी वीडियो बनेगी, छोटा काम होगा, थोड़ा काम होगा, ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखें ये लो साइड होती है, ये इसकी हाई साइड, ये लो साइड है। तो अब इसमें देखें इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये देखें। सबसे पहले जो चीज़ें हैं देखने वाली, बताने वाली, उस पर हम काम कर लेते हैं जी। जी कैसा, कोई बात ना समझ आए पूछ लेना है। ये आप अपने, आप अगर वैसे भी कोई सवाल आए तो पूछना है, वो इसलिए कि इनका फ़ायदा हो जाए। ठीक है सर। हाँ, ये अपने लिए पूछना है, इनके लिए पूछना है। ठीक है सर। तो जैसे हम फ्री करा रहे हैं क्लास, आपका भी चलो हिस्सा डल जाएगा इसमें। तो ये देखें कि इसमें सबसे पहले आपके पास कोई सा भी आईपीएम, इधर आईपीएम पड़ा था एक पिन इसमें लगा हुआ था पेपर में, कहाँ इसमें होगा, ये देख, ये नहीं, और कहाँ एक और था, दे मुझे, नहीं यार पेपर में, इस जैसे पेपर में ये बना, जाओ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इसके जो देख सकते हैं आप कि इसकी ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये वाला बाहर। वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हैं, ये देखें हर तरह का पड़ा है। तो इसमें आपको यहाँ पे देखें, इसमें निकालने एक दो पड़े हैं, इसकी हाई साइड ओके, यहाँ पे लिखा हाई ओके लिखे हैं, वो निकालेंगे। तो ये इसमें चेकिंग का मैं आपको तरीका पहले कल बता दिया था, हाई साइड का हमने क्लियर करा दी थी इनको अच्छे तरीके से। तो लो साइड बस रहने दें, लो साइड का है। तो लो साइड पे ये देखें, ये 17 पिने हैं। इस जो ये वाला है, ये आम लगने वाला है जी। आईपीएम, इसमें इंटेलिजेंट मॉड्यूल इसे कहते हैं। तो ये आम लगने वाला है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। 30S92 ये देखें मॉडल नंबर इसमें लिखा हुआ है जी। ये देखें ये लिखा हुआ है, ये आसान सा मैं आपको ज़रा बता देता हूँ ताकि आप भी देखें कैसा था। ये देखिए, ये जो होता है ना ये होता है, इसको आपने लेना है अम्पेयरों में। 30 अम्पेयर का है ये जी। अगर कहीं 20 अम्पेयर का 30 PSS 20 लगा हो, 21 लगा हो, यहाँ पे ये आप इसको लगा सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। जिसके आगे इस पर 35 लिखा हो वो नहीं लगेगा, 35 वाला यहाँ लग सकता है। ओके जी, एक बात ये क्लियर होगी जी। तो ये इसका नंबर आ गया। तो F6 600 वोल्टेज का है ये जी। ओके हो गया जी। इसमें ये चीज़ आपकी नंबर में क्लियर हो गई, छोटी सी बात। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसमें 6 IGBT लगे होते हैं। ये आपके सामने मैंने ये इसका डायग्राम पढ़ा है। ये आप कोई भी डायग्राम आपके पास हो, कोई मसला मसाइल नहीं, आप इसको नेट से निकाल सकते हैं। ये कोई नहीं मसला ऐसा कि ये कहाँ से मिलेगा आपको। तो ये आप नेट से ये देखें, जिसको हम जहाँ रखें, तो इसको आप यहाँ रख लें। ये आप नेट से जो है ना ये निकाल सकते हैं। ये पेपर जो है ये वाला, ये नेट से आपको मिल सकता है। ये नेट से निकाल 30 में लिखे IPM तो ये निकल आएगा। ठीक है सर। अब इसमें ये देख लें कि यहाँ पे इसकी पिने हैं जी। ये जो पिन है ये वाली डबलिंग में, ये पिन डबल है, आप नज़र आपको आ रही होगी यहाँ पे डबल। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ ये जूमिंग करके। तो ये पिन यहाँ पे ये देखें 2 पिने, ये देखें 2 पिने हैं यहाँ पे, 2 ये वाली 2 पिने। तो ये एक में गिन होगी, इसको एक में गिनेंगे दोनों को। ठीक है सर। तो और देखने को साफ है तो दिखाएंगे, ये देखें। अब यहाँ पे ये नज़र आ जाएगा ये देखें, ये 2 है तो ये एक में हम इसको लेंगे, एक है ये, एक बोलेंगे इसको। ठीक है सर। अब इसको एक गिनती में एक आएगी जी। तो जहाँ पे ये मैंने इन्होंने यहाँ पे नहीं ये दी हुई थी, ये मैंने खुद यहाँ पे ये इसको ड्रा कर दिया है ताकि आपको ये पता चल सके। ठीक है जी। तो इसके बाद यहाँ पे इसके ये देखें, यहाँ पे इसके 2 नंबर पिन, 3 और 4 जी। ये देखें जी, 2
3 4, ये 2 और 3 और 4 जो पिन्ने हैं यहाँ पे, ये जो पिन्ने हैं 2 3 4, ये हमारी है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर फीडबैक की पिन है। ठीक है ठीक है सर। फीडबैक उसे कहते हैं किसी भी चीज़ का हमें बैक इतला मिले जी। उसे फीडबैक कहते हैं। आप जैसे आप जाएं कहीं पे जाएं, हमें यार फीडबैक देना, आप कहाँ हैं क्या कर रही है, फीडबैक होती है। सही। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंटों को काम करने के लिए भेजते हैं, यार मुझे वहाँ की फीडबैक देना, ठीक है, ये फीडबैक हो जाती है। ये कंप्रेसर घूम रहा है चल रहा है कहीं, ये कैपेसिटर सीरीज लग के, ये बताऊंगा आपको कहाँ पे। ठीक है सर। तो ये इसमें यहाँ पे यार देखें पीसीबी, ये देखें यहाँ पे, ये इसके कैपेसिटर 3 लगे हुए हैं, ये वाले, ये इसके साथ जो है सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो ये फीडबैक ये कैपेसिटरों की कैसे है वो बताता हूँ आपको जी। आगे। ये हम चलते हैं इसके आगे। तो ये देखें इसके बाद जो पिन आ गई, पिन की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि इसके बाद ये वाली पिन है हमारी 5 6 7। इसकी आपने एक अलग अलग सिस्टम बनाना है, इसके कर लेने हैं हिस्से कर लेने हैं जी। ठीक है। तो इसमें ये देखें, ये पिन नंबर 5 6 और 7, 5 6 7 ये आ गए इसके हाई गेट। हाई गेट के बाद ये आ गई हमारी VCC 8 नंबर, 9 नंबर आ गई ग्राउंड। उसके बाद 10 11 12, 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर, ये कौन सी है इसमें, लो गेट इसके, वो लो गेट क्या है बताता हूँ आपको। उसके बाद ये देखें 13 नंबर फिर आ गई VCC। 14 नंबर लिखा हुआ है जी FO, 14 नंबर पेन। इस पे ये देखें 3.3 और 5, इसका मतलब वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज माइक्रो प्रोसेसर को चलाने के लिए आते हैं वो यहाँ पे होंगे। ओके जी, उतने वोल्ट माइक्रो प्रोसेसर से नहीं आते, ये आते साइड बाहर से ही है, लेकिन उतने होंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वोल्ट जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को वोल्टेज मिलते हैं जिस जगह से, वहीं से इसको वोल्टेज देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से नहीं निकलते। उसके बाद ये आ गई पेन, ये पेन है जी CNI पेन। ठीक है जी, ये इसकी जो है इसकी पेन होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 15 नंबर है ये इसका मतलब ये पेन का होता है कि कोई फॉल्ट और कोई मसला फॉल्ट बने तो इसमें वोल्ट बने, कितने वोल्ट। लेकिन ये वोल्ट नहीं होते, बेसिक ये इसको इतला होती है। जैसे कि इसने बताया अंदर से जी, अब ये माइक्रो प्रोसेसर ओवर हीट हो गया तो इसके पल्स और तरह देगा। सही। ठीक है सर। ठीक है, ये जो पल्स होते हैं ना ऐसे होते हैं, ये देखिए मुझे दें अपना रजिस्टर दें, ये राफी है ना आपका, जी। यहाँ पे इसके ऐसे, ये देखें ये 10, ये 10 का मतलब ये होता है कि ये इसका ऑन टाइम है, ये ऑफ टाइम है। अगर इसने इसके अंदर बिल्टन इसके अंदर है तो इसने बताना जी ये इतनी देर हमारा ऑफ हो ऑन, तो उस हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर समझ जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये ऑन टाइम इसका इतना हो गया तो ऑफ टाइम इतना हो गया। ठीक है, ये देखें, इसका मतलब इसने बताया कि अब ये हीट है। ये उसने डिज़ाइन की है, बाइनरी कोड उसने बनाया, मैंने नहीं बनाया, इसने फीडिंग की है। अगर इसमें ये देखें ये इसका ये है, और ये देखें ये इसका ऑफ टाइम हो गया, ये ऑन टाइम हो गया, फिर ये ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई और फॉल्ट है। तो ये अब यहाँ पे ये हमारा ऑफ टाइम हो गया, ये अब जो सिस्टम है ये उसने जिसने डिज़ाइन किया उसको पता है उसने क्या किया। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे अब जब हम आगे आते हैं इसके आगे, तो इसके आगे यहाँ पे इसके ये देखें आप, ये वाली जो लाइन है, अब इसकी बात हो रही थी। अगर मैं इसको किसी भी मीटर के साथ इस पे वोल्ट चेक करूँगा ना, वोल्ट नहीं होते, इसमें कोड होता है। तो ये हमारा जो है PCB, अगर ये वाला है मिसाल के तौर पर ये PCB है, अगर मैं इसको चेक करूं इस तरीके तो फ़ौरन ये यहाँ पे F1 के एरर में चला जाएगा। ठीक है। क्यों जाएगा, इसमें वोल्टेज मिल गया, इसको वोल्टेज मीटर ने दे दिए। अगर मेरा कोई और है तो जो उसमें उन्होंने इसका फॉल्ट का कोड पाया ये उस फॉल्ट में चला जाएगा। ये भी हो सकता है कि उस करंट उतने करंट से ये चला जाए कि ये कंप्रेसर को ये IPM ओवर हीट है, ये भी हो सकता है। कन्फर्म नहीं बात, इस बात की कन्फर्म चीज़ नहीं है क्योंकि पता नहीं उसने क्या किया है मैन्युफैक्चरर ने। ओके जी। उसके बाद आ गई हमारी ये वाली पेन, ये वाली जो पेन 16 नंबर पेन है ये होती है हमारी ग्राउंड। उसके बाद ये 17 नंबर पेन है।
जो 17 नंबर पिन है इसमें इसका टेम्परेचर सिस्टम होता है, इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है। जी ये सेंसर की पिन है, इसको सेंस करती है जी भी कितने इसके हो गए, टेम्परेचर कितना हो गया। जी सर। हाई टेम्परेचर पे जाके इसको बंद करेगी, लेकिन इसमें सेंसर लगा होता है, वो भी चेक करवाता हूँ आपको। जी लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये वाली ये चीज़ें हम आपको एक मेथड समझा रहा हूँ। मेथड ठीक है सर। मेथड ये है कि इसमें कोई भी आपका आईपीएम हो, कोई भी आईपीएम हो, जी उसमें ये देखें, इसमें ये जो वीसीसी हैं ये 3 हो सकती हैं। जी ओके जी, 1 हो सकती है, ओके। पिन्ने कम होगी ज़्यादा होगी। ये 6 की 6 रहेंगी, इसमें फ़र्क नहीं आएगा, बड़ा हो छोटा आईपीएम हो। ओके। इसको चलने के लिए वीसीसी पे 15 वोल्टेज चाहिए। कोई ऐसा 1000 में से एक आपको मिलेगा जिसको 20 वोल्टेज पे भी ऑपरेट कराया होगा हमने। गरीब में आते हैं 1-2 मॉडल 20 वोल्ट पे, ठीक है सर। ठीक है। और इसके बाद इसमें ये आपका है 16 नंबर और ये है 9 नंबर। ये देखें आपस में इकट्ठा है। जी अगर मैं इसको भी ऐसे चेक करूँ 16 और जो इसमें है 9 है, इकट्ठा बीप देगा उसी वक्त। ठीक है सर। इसके बाद आ गया हमारा 17 नंबर पिन। जी 17 नंबर पिन है जो वो इसका है, कौन सा है जी, टेम्परेचर का सेंसर। टेम्परेचर। अब हम दोबारा इनकी दोबारा जो है इसकी चेकिंग की बात करते हैं। इनकी जी चेक कैसे करना अब इसको। ठीक है सर। जैसे आपको पता है कि इसमें आपने देखा कि इसमें 6 अदद गेट हैं इसमें, ठीक है जी। जी 6 आईपीएम के 6 गेट, 6 एमीटर, 6 कलेक्टर। जी तो इसकी वर्किंग थोड़ी सी पहले, इनकी वर्किंग और चेकिंग पहले ये, उसके बाद आगे। ठीक है सर। वर्किंग में ये देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा मेंशन किया UV W, इसके 3 यहाँ पे जो 3 फेस है यहाँ से आउट होता है। जी ये नॉट कनेक्टेड है, जी ये पॉजिटिव इसको मिल रहा है यहाँ पे UV और W, UV W और 3 होगी ग्राउंड की। ओके जी। ओके। अब इसमें UV W 3 ग्राउंड की जब आ गई हैं ये, तो उसका ये मकसद ये होता है इसमें कि इसमें UV W का मकसद ये है कि आप 3 जो मुझे 3 कलमे दे दें, ऐसे 3 दे दें। तो इसमें जो ये इसका काम क्या है, इसकी चेकिंग ये होती है कि सबसे पहले इसमें, कोई बात नहीं रख दें, सबसे पहली चीज़ इसके आगे लगाएं कवर। ये सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इसको चेकिंग जो करना है वो आपने इस तरीके से करना है। ये बात मेरी आपने बिल्कुल गौर से ये लिख लेनी है, साथ साथ नोट्स बना लें अपने। ठीक है सर। हाँ, इसका ये मेन चीज़ है कि जब भी 99% चीज़ जो है वो चेकिंग का तरीका ये होता है कि ये देखें, अब मैंने यहाँ पे 16 नंबर जी ये है इसकी, या 9 नंबर एक ही बात है। जी इसमें देखें 5 6 7 10 11 12 इसमें है गेट, लो और हाई गेट। जी इसमें मेन मेथड, इसका मेन ये होता है चेकिंग का। हमेशा जब भी आप ज़्यादा है जी कि 1% नहीं होगा, 99% की बात कर रहा हूँ मैं। जी देखो इसको लगाना है जब भी आप मीटर को डाइवर्ट मोड पे, ये देखें मैंने डाइवर्ट मोड पे यहाँ पे सेट कर दिया इसको। ये देखें ये डाइवर्ट मोड आ गया। जी जब भी आपने ये डाइवर्ट मोड पे इसको सेट कर लेना है, इसकी सिलेक्शन कर लेनी है डाइवर्ट मोड पे, जी तो उसी वक्त जब ये सिलेक्शन इसकी हो जाए तो आपने इसको चेकिंग का तरीकाकार इसका ये होता है कि यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये देखें, ये जबकि 16 नंबर यहाँ, ज़ाहिरी बात है ये 17 ये 16 बनती है इसकी। जी तो इसका रूल ये होता है इसकी चेकिंग का कि आपने इसे आउट पर पॉजिटिव लगाना है। ये मैं अभी लगा के आपको बताता हूँ, देखिए ज़रा। ठीक। तो अब इधर थोड़ी सी जूमिंग भी करेंगे, थोड़ी सी, बस ठीक है। लो भाई इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा हाथ रखें, तो इस पे हाथ रखें, ठीक। ये देखें, ये मैं अब इसकी फ़र्क क्या आएगा, ये देखें। अब मैं इसको जब उल्टा ये लगाता हूँ नेगेटिव को पॉजिटिव, जी तो ये देखें ये रीडिंग क्या दे रहा है, ठीक। जी अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये देखें ये रीडिंग ये क्यों नहीं दे रहा जी, ये रीडिंग नहीं दे रहा, देखें, ठीक है। जी लेकिन देनी चाहिए थी इसको, क्योंकि ये अब कोई मसला इसमें है। और चक्कर उठा ले को, ये पकड़े। अब ये वाला इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इसको डबल चेक कर लेते हैं। जी ये देखें जी, ये अब इसको रीडिंग नहीं दे रहा सही। जी तो अब यहाँ पे लगाते हैं इसको, तो ये देखो इसने रीडिंग दे दी।
और उठाएं कोई, ये पकड़े जी, जो ये साइड पे करते हैं इसको, ठीक है। ठीक इसको फिर उल्टा चेक करते हैं अब हम। जी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आम बंदे, जैसे मैं कहता हूँ, गलत ऐसे ही चेक करते हैं भाई। बहुत ज़्यादा बंदे, बहुत ज़्यादा मैकेनिक इसी तरह ये चेक करते हैं। ये देखें जी, आप ये देखें जी, ये मीटर रीडिंग ही नहीं सही दे रहा। ये देखें, एक दफ़ा सिलेक्शन इसकी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये रीडिंग नहीं आ रही इसमें जी। ठीक है। ये देखें, मीटर ऐसे, मीटर आगे करें, मीटर आगे करें, बस ठीक। ये देखें यहाँ पे, ये देखें मीटर की रीडिंग इसने गलत दे दी है, ठीक है। ये देखिए रीडिंग गलत आ गई। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या देता है हमें रीडिंग। ये देखिए रीडिंग, तो इसका यार मीटर नज़र नहीं आया उनको, यहाँ रखे, मीटर नहीं नज़र आया, तो इस बार रखें। ये देखिए, ये इसकी ग्राउंड है, तो मैं इसको यहाँ पे पॉजिटिव उल्टा रख रहा हूँ। ये देखिए पॉजिटिव रख रहा हूँ, और यहाँ पे ये देखें मैं ये रख रहा हूँ। तो ये रीडिंग देखिए हमें क्या। तो अब यहाँ पे रखता हूँ, तो रीडिंग आप देखना आप किसकी, ये देखें नहीं आएगी, आएगी रीडिंग आएगी, वो थोड़ा सा आउट हो गई, आएगी। ये देखें आगे, ठीक। ये देख रीडिंग और आ गई इसकी, ठीक। ये देख फ़र्क आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपने चेक करना है इसको उल्टा चेक करना। उल्टा चेकिंग इसलिए करना है कि इसके अंदर ये देखें, ये इन्होंने डायोड वगैरह लगे होते हैं, इसलिए आपने जब भी चेक करना है इसको उल्टा चेक करना है, हमेशा की ये बात है। ठीक है सर। तो यहाँ से अब कल की जो वीडियो, पहली वीडियो थी, उसमें मैंने बताया कि यहाँ पे नेगेटिव रखना है, यहाँ पे और दूसरा चेक करना है, ठीक है। ऐसे होता है ना जी। तो अब आपने ये देख लिया कि इसको चेकिंग कैसे करना। अब हमारी आगे अगला सिलसिला ये होता है कि इसमें जो है कि ये देखें, ये आपने चेकिंग, आपको ये वाली 6 की 6 रीडिंग सेम होनी चाहिए आपकी। ओके जी, ठीक है सर। ये 6 आपके हो गए कवर। अब ये 6 जो है, ये गेट हैं 6 इसके, ये काम प्रॉपर कैसे करते हैं वो इस तरह है कि ये आपका, अब मिसाल देख लें कि ये आपके पास एक एग्जांपल तौर पे ये इसके UVW पड़े हैं जी। तो ये मेरे जो 6 के 6 IGBT हैं, ये इसकी हर की एक एक है 3 हिस्सों में, इसके तीनों यहाँ पे ये देखें लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। 3 करंट दे रहे हैं इसको, ठीक है सर। जब करंट इसको भी 2 इकट्ठे हैं, इसके भी और इसको भी जी। तो ये लो साइड और हाई साइड में जब यहाँ पे ये एक पे आता है, यहाँ पे ये देखें ऐसे, ये सब के साथ इस तरह 2-2 ये लो और हाई की मैंने लगा दी है इसको, ठीक है जी। ये 2 IGBT की ये आ गई, 2 इसके साथ, जो 6 IGBT पूरे हो गए, ठीक। जिस वक्त इसके गेट को वोल्टेज मिलते हैं तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन, वहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, वहाँ पे न्यूट्रॉन, इस तरह 6 के 6 न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनते रहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं। तो जब 6 के 6 इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि इसको 6 के 6 को बारी बारी मिलता है। अब इसकी स्पीड कैसे कंट्रोल होती है? स्पीड इस तरह कंट्रोल होती है कि अगर मैं किसी तरीका से किसी तरह 6 को ये 3 और 3 ये, इसको आप यहाँ पे पल्स जब ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, एक मोटर की स्पीड बढ़ गई। साथ ही IGBT में वोल्टेज बढ़ गया, स्पीड बढ़ने से गेट को ज़्यादा, गेट खुल गया, तो इसमें गेट खुलने की वजह से यहाँ पे इसके स्पीड बढ़ गई, वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जी। तो ये सारा काम करता कौन है? ये माइक्रो प्रोसेसर, ये जो लगा हुआ है ये वाला, ये माइक्रो प्रोसेसर सारा काम अंजाम देता है ये वाला, ठीक है जी। ठीक है। इसके 6 के गेट 6 होते हैं और 6 गेटों के साथ सीधा इसके साथ इसकी अटैचमेंट होती है, सीधी सीधी। सही सर, ठीक है सर, ठीक है, सीधी सीधी। अब इसमें जब ये 6 के 6 जहाँ पे अटैचमेंट होती है तो इसमें ये 6 के 6 इस तरह काम करते हैं जी। समझ आ गई बात की? उसके बाद हमारा ये आ गया, ये पिन आपको मैंने बताया कि इसमें उतने वोल्ट होते हैं जितने ये माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट होता है 3.3 या 5 वोल्टेज पे। उसके बाद ये जो पिन है, ये वाली जो पिन है, ये वाली ये होगी, ये पिन जो है इसकी फॉल्ट आउट पिन है, इसमें फॉल्ट कौन सा बना, बेसिक जी। और इसके बाद यहाँ पे इसके जो है ये 16 नंबर ग्राउंड होती है। अब 17 नंबर पे आप आ जाए, ये लगी 17 नंबर पे, ये देखें इसके अंदर एक ड्राइव मशीन,
इसके अंदर ये देखें एक सेंसर लगा होता है जो कि हम इसको इधर रखते हैं, मीटर लगा है ये ऑटो पे, ये देखें ऑटो रेंज पे हो गया। तो ऑटो पे करके इसको आपने इसको करना कहाँ है, ऑटो इसको होम पे या रीडिंग पे लगा लें आप, ठीक है जी। इसको तो जब इसको भी उल्टा यहाँ पे अब लगेगी ये वाली, यहाँ पे पेन लगेगी इसकी, और जो नेगेटिव होता है यहाँ पे ये लगेगी यहाँ पे, ये देखें। तो इसकी ये 10K की रीडिंग आ रही है। अगर इसको गर्म करें, चलाएं जिसको, चला दें ये पैर जहाँ रखें कोई बात नहीं। तो आपको नज़र आए, मीटर नज़र आए ना, मीटर में इधर रखें आप इधर। तो ये देखिए हाथ तो मेरा जल रहा है, लेकिन बस बंद करें, हाथ जल रहा है बहुत, देखने ज़्यादा टेम्परेचर। ये देखिए अभी इसको दोबारा चेक कर लेते हैं जी। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये देखें जी। अब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसके ये देखें रीडिंग फ़र्क आ गया, ये देखें। चल कराएं, लगाएं, चलाएं, गर्म कर, नीचे से गर्म करें। आने नहीं, जितनी देर बर्दाश्त है। डबल लगाएं, डबल और नीचे, हाँ ऐसे ये देखें अब जल्दी आए, ठीक है। ये देखें यहाँ पे रखें, लगाएं, यहाँ पे रखें, लगाएं। आ रहा है जी, फर्क आ रहा है। बंद कर दें। ये देखें जी, ये इसका चेकिंग का तरीका है। तो कई दफ़ा ये है यहाँ पे हम चेक करते हैं तो ये यहाँ पे इसका ओवर हीट प्रोटेक्शन आता है। तो फिर हम क्या करते हैं, ज़ाहिर है ये गर्म तो हुआ नहीं, इसके अंदर का सेंसर ख़राब हो गया, तो बाहर हम रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं इसके। ओके जी, ठीक है सर। ये अब मेरा ख्याल है कोई चीज़ इसकी रही नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई। ओके होगी सारी बातें। ये इस तरह चेक करना है, इसको इस तरह आपने कवर कर लेना है, ठीक है सर। तो ये लो साइड भी हमारी आज हमने मुकम्मल कर ली, आपकी IPM की लो साइड भी ओके हो गई है। कोई सवाल है तो आप तो कर लें, कोई किसी किस्म का है देख लें, कर लें, बोले करें, कोई मसला नहीं, बताएं मुझे। ओके जी, कोई और चीज़ तो नहीं रह गई? नहीं सर। तो ये हमारी हो गई लो साइड। अब इसकी दूसरी एक चीज़ रह गई है, वो भी साथ ही क्लियर करा देते हैं यार इनको। ये देखें, इस पे करा देते हैं। ये देखें 6 की 6, बेटा बात सुनना ज़रा, वो इसके ऊपर ना हमारे जहाँ पे 6 इसके गेट बने हुए हैं सीधे, वो दिखा दें ज़रा। चलो छोड़ें, वो दिखा दें, मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी, वो आप देख लें, आपको इसको चेक करने का मसला ही नहीं रहेगा। तो ये देखें आप, ये डायग्राम है इसका। तो इसमें ये देख सकते हैं आप, ये देखें इसमें ये पिन नंबर है, ये सीधी यहाँ पे ला के ये हाई साइड पे लग रही है, देख नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है, नज़र आ गई जी, आ गई। ये हाई साइड को लग रही है। तो अब ये हाई साइड वाली है और ये लो साइड आ गई है, देखें जी। ये लो साइड 33, 36 और 37, यहाँ पे देखें 32, 34 और 35, ये हाई साइड को लग गई। कितने नंबर के, ये देखें 5, 6, 7 को, और ये वाली लग गई 10, 11, 12 को, ये लो साइड को लग गई। इसकी कलर जो ये है, तो यहाँ पे पल्स पॉजिटिव ही आने, ये ना सोचेंगे यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, निकलेगा पॉजिटिव ही। लेकिन जो उसकी वो है, वो जो साइन वेव है इसमें लो साइड की, उसमें वो फ़र्क आ जाएगा ऑन ऑफ में जी, ठीक है। ऑन ऑफ उसमें जो फर्क, गैप नीचे वाला जो बढ़ जाएगा, ऊपर वाला कम हो जाएगा, समझ आई? ये वाली आ गई। तो अब इसके बाद हम इसके बाद आगे हम ये है कि इसमें मैंने आपको बोला था 17 नंबर पेन, तो ये बता 17 नंबर पेन भी निकाल दे, ज़रा इनको दिखा दूँ मैं। ये देखें, निकालो 17 नंबर। तो अब 17 नंबर पेन भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें फंक्शन क्या है इसका। तो अब ये है इसमें, ये देखें, ये अभी जो 17 नंबर की बात हम कर रहे थे, ये देखें यहाँ से ये वोल्ट इसके हैं। तो इसमें अगर वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा आने शुरू हो जाए तो यहाँ पे भी ज़्यादा चले जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर पे, उसी वक्त ये ओवर हीट प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो इसमें हम ये देखें, यहाँ पे फिर इसके साथ हम रेजिस्टेंस इस हिसाब से लगाते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज पूरे हो जाए, तो इसका कनेक्शन ही ख़त्म। और ये देखें कि जो ये है, इसके बाद हम इसकी आगे चलते हैं। ये देखें इसमें, इसके बाद यहाँ पे आपको ये भी IPM नज़र आएगा। अगर यहाँ ये IPM लगा हुआ है तो इसमें हीट प्रोटेक्शन जो है, ये हीटिंग की है, जो सेंसर का है, वो इसमें है ही निज़ाम ही नहीं, इसके IPM में इसमें कोई निज़ाम नहीं वो। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें ये देखें कि इसके अंदर यहाँ पे ये देखें एक हीट गन लाएँ, सामान लाएँ यार पूरा। अच्छा, इसमें ये देखें एक यहाँ पे ये वाला आपको नज़र आएगा, ये इसमें ये लिखा भी हुआ है उन्होंने, ये देखें ये लिखा हुआ है, ये NTC लिखे, ये एक NTC लगा हुआ है, ना चलाएं,
NTC लिखा हुआ है ये वाला। तो यहाँ पे एक NTC ये लगा हुआ है यहाँ पे, जो इसके नीचे है, ये देखें यहाँ पे इसके नीचे ये लगा हुआ है ये वाला। तो इसके जो IPM है इसमें खुद में वो पेनी नहीं बनाई उन्होंने, ये देखें यहाँ लगा हुआ है। ये देखने में आपको पेपर क्वेस्टर लगेगा ये, लेकिन ये है, ये देखें ये लगा हुआ यहाँ पे ये लगता है। तो इसमें आप अगर मीटर से मैं चेक करता हूँ आपको, ये देखें दिखाता हूँ। तो इसको कैसे चेक करना है आपने अभी देखें, मैं आपका पूरा इसका व्यू देता हूँ। ये NTC उन्होंने लिखा हुआ, तो ये NTC तरह काम करता है। NTC इस तरह इन्होंने लगाया है क्योंकि ये NTC जो होता है ये बहुत हसास होता है PTC से। PTC जो होती है वो गर्माइश बर्दाश्त करती है और ज़्यादा कर जाती है, और उसको ज़्यादा गर्माइश हो फिर वो काम शुरू करती है। NTC बहुत हसास होता है NTC, ठीक है, NTC बहुत हसास। तो NTC ज़ाहिरी बात है इसके नीचे लगा, थोड़ा सा गैप होगा इधर जी, बिल्कुल साथ तो नहीं मिलेगा ना, थोड़ा सा गैप। तो इसलिए उन्होंने NTC लगाया, थोड़ा सा ओवर हीट होता है तो NTC काम करना शुरू कर देती है। ये देखें यहाँ पे लगा के, अगर मैं इसको लाइटें पूरी नहीं लगाएं, मारे हीट मारे, हीट लगाएं हीट। ये देखिए अब यूँ ही एक मिनट आ रही नज़र नहीं आ रहा ना उनको, मीटर नहीं नज़र आ रहा भाई, मीटर दिखाएं। ये देखो अब आपको ये नज़र आ रहा, तो अगर उसको ओपन कर तो मीटर नज़र नहीं आएगा, इसलिए मजबूरी। तो ये देखें यहाँ पे आपको मीटर लगाएं जी, पास करके डबल, बस हाँ पास करके डबल लगाएं, डबल। ये देखें उसी वक्त, ये देखें सारे लगाए पास करके नीचे, पास उसके पास नीचे सेंटर में ऐसे, अब लगा बस। ये देखिए उसी वक्त रीडिंग में फ़र्क आना शुरू हो गया। इसके ये लगा हुआ है। अब जहाँ पे ये लगा होगा IPM, लाजमी बात है कि यहाँ VRF में वो भी यही सिस्टम होता है, यहाँ यही निज़ाम होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे यही निज़ाम होता है। तो जी आप समझ आ गई जी बात की। ये मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरह की मालूमात दे दूँ, सब कुछ दे दूँ। तो इसके आगे जो फिर काम होगा इसका जो है वो इसके, क्योंकि इकट्ठा काम कराना मुश्किल होता है, हमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपके समझ के लिए वो मसला बनेगा कल को आपको, इसलिए मैं आस्ता आस्ता आपको करवा रहा हूँ। तो शुक्रिया जी ये वीडियो देखने का। अगर आप नए हैं, आपने पहली दफ़ा मेरी वीडियो देखी है, तो बाकी वीडियो पड़ी है सारी क्लास की, वो आप देख सकते हैं। बाकी ये नंबर है मेरा राब्ते के लिए। शुक्रिया जी, इसके साथ ही जी खुदा हाफ़िज़।